हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आपको अपने परिवार अल्फाइडो पे। साथियों, आज हम नंबर सिस्टम का पार्ट 2 पढ़ेंगे। पार्ट 1 हमने कल पढ़ा था। आज उसका कुछ एडवांस लेवल है। दोस्तों चलते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों ये सारे क्वेश्चन सभी परीक्षाओं के लिए वेरी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो चलते हैं दोस्तों अपने पहले क्वेश्चन के लिए। दोस्तों पहला क्वेश्चन दिया है कि 4 क्रमागत सम संख्याओं का योग 36 है। चौथी संख्या ज्ञात करना है। दोस्तों पहले इसका हम बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे। दोस्तों बेसिक क्या है इसका कि 4 क्रमागत सम संख्याओं का योग 36 है। तो हम सबसे छोटी क्रमागत जो होती है सम संख्या उसे मान लेते हैं x। क्या मान लेते हैं x। और दूसरी जैसे क्या होता है, कल आपने पढ़ा था कि दो सबसे छोटी 2 है तो दूसरी सम संख्या क्या होगी 4, फिर तीसरी क्या होगी 6। तो उसी तरह पहली सम संख्या क्या है x, दूसरी सम संख्या क्या हो जाएगी x+2, तीसरी क्या हो जाएगी x+4, चौथी क्या हो जाएगी x+6। होगा ना दोस्तों। भाई पहला x, दूसरा x+2, तीसरा x+4 और चौथा x+6। इनका योग कितना है 36 है। कितना है 36। अब इन सबको हम सॉल्व करेंगे। तो सारे x को जोड़ लेते हैं, एक x यहाँ, एक x और एक x ये, एक x ये, सबको जोड़ लेते हैं। तो 1 2 3 4 कितना हो गया 4x प्लस। अब सभी अंकों को जोड़ लेते हैं। कितना है 2 4 6 6 6 12, 12 बराबर कितना है 36। कितना है 12 बराबर 36 है। अब दोस्तों 4x बराबर इधर 36 है और +12 जब उधर हम पक्षांतर करेंगे तो ये माइनस में हो जाए, क्योंकि यहाँ प्लस है और प्लस जब बराबर के उस पार जाता है तो माइनस में हो जाता है। तो 36 माइनस 12 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ प्लस था इधर आएगा तो माइनस में हो गया। अब दोस्तों 4x बराबर 36 में से 12 गया, कितना बचा 6 में से 2 गया 4 और 3 में से 1 गया 2, 24 बचा। दोस्तों 4x बराबर कितना आ गया 24 आ गया। कितना आ गया दोस्तों 24। 4x बराबर 24 तो x बराबर कितना हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा 24/4। यही होगा ना, x बराबर 24/4। और इसको काटेंगे तो 4 का नाम 4, 4 6 24। तो x बराबर कितना आ जाएगा मेरा 6 आ जाएगा। कितना आ गया x बराबर 6। अब दोस्तों x बराबर 6 आ गया तो इसको हम क्या करेंगे, कौन सा कह रहा है चौथी। तो पहली संख्या ये थी, दूसरी ये थी, तीसरी ये थी, चौथी कौन थी x+6 थी। तो चौथी संख्या क्या थी, चौथी संख्या थी x+6 थी। कितना था x+6। तो x कितना आ गया 6 और लास्ट में दिया है 6। इन दोनों को जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 12। कितना आ गया 12 और राइट आंसर मेरा क्या आ गया बी आ गया ना। अब दोस्तों इसको ट्रिक से सॉल्व करेंगे। तो ट्रिक क्या थी अपनी कल कि जो संख्या दिया हो उसको हम दिए हुए संख्या से डिवाइड कर देते हैं। तो योग कितना दिया था, योग दिया था 36 और डिवाइड कितने से करना है 4, क्योंकि यहाँ 4 दिया था। तो 4 से डिवाइड कर देते हैं, 4 9 36। कितना आ गया बीच में 9 आ गया। कितना आ गया 9। अब 9 को क्या करते थे ट्रिक में, बीच में हमने लिख लिया 9। भाई बीच वाली संख्या आई ना 9, लिख लिया। अब दोस्तों 9 सम संख्या है क्या, ये देखो यहाँ पे दिया है सम संख्या। 9 सम संख्या है नहीं, 9 तो विषम संख्या है। तो क्वेश्चन मेरा गलत हुआ नहीं, क्वेश्चन मेरा गलत नहीं हुआ है। थोड़ा इसको देखो, 4 संख्या है तो बीच में 9 आ गई, इसके पहले 2 संख्या होगी और लास्ट में इसके पीछे 2 संख्या होगी, यही होगी ना दोस्तों। अब देखिए 9 के पहले सम संख्या क्या थी भाई 8 थी। 9 के पहले सम संख्या क्या होती 8, और 8 के पहले सम संख्या क्या होती 6 होती ना दोस्तों। अब 9 के बाद क्या होती है सम संख्या 10, और 10 के बाद सम संख्या क्या होती 12। और दोस्तों यहाँ क्या कर रहा है चौथी सम संख्या कह रहा है। तो पहली संख्या 6, दूसरी संख्या 8, तीसरी संख्या 10 और चौथी संख्या 12। राइट आंसर मेरा 12 आ गया दोस्तों। दोस्तों ये ट्रिक है और ये मेरा बेसिक कॉन्सेप्ट था। दोस्तों आपको ट्रिक अच्छी लग रही हो या बेसिक कॉन्सेप्ट अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक करें और इसको नोट्स में अपने उतार लें दोस्तों, क्योंकि वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाले हैं आपके एग्जाम के लिए। चलिए चलते हैं दोस्तों अपने दूसरे क्वेश्चन के लिए। दोस्तों दूसरा क्वेश्चन दिया है 6 क्रमागत सम संख्याओं का योग 102 है। सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। दोस्तों 6 क्रमागत सम संख्याओं का योग कह रहा है, सम संख्या बोल रहा है, ये या ध्यान रखना कि सम कह रहा है कि विषम संख्या। दोस्तों कह रहा है 6 क्रमागत सम संख्याओं का योग कितना है 102। ट्रिक के माध्यम से लगाएंगे। तो ट्रिक मेरा क्या है 102 उतार लेते हैं और जितनी संख्या कितनी दी है 6 दिया है तो 6 नीचे हम लिख के डिवाइड कर देंगे। डिवाइड करते हैं 6 का नाम 6
ऊपर कितना भाग जाएगा, 6 का नाम 6, कितना बचा, 4 बचा, 4 इधर लग जाएगा तो कितना होगा 42, 6 सत्ते 42। बीच वाली संख्या क्या आ गई, बीच वाली संख्या आ गई 17। आ गए ना दोस्तों, बीच वाली संख्या क्या आ गई 17। अब दोस्तों यहाँ पे ये बात देखने की है कि देखो बीच में 17 आ गई, लेकिन कह रहा सम संख्या, और 17 मेरा सम संख्या तो है नहीं। तो क्या करेंगे भाई, इसके पहले 3 संख्या होंगी, 1 2 3, और इसके बाद भी 3 संख्याएं होंगी, क्योंकि 17 तो सम है ही नहीं, ये तो विषम है। तो 3 संख्या पहले और 3 संख्या बाद में। तो 17 के पहले सम संख्या क्या थी, 16 थी, और 16 के पहले सम संख्या क्या थी, 14 थी, और 14 के पहले सम संख्या क्या थी, 12, और 17 के बाद सम संख्या क्या होती है, 18, 18 के बाद सम संख्या 20, और 20 के बाद सम संख्या क्या, 22। तो सबसे छोटी कह रहा है, सबसे छोटी संख्या ज्ञात करने के लिए कह रहा है, तो सबसे छोटी संख्या कौन सी आएगी, 12। दोस्तों आएगी ना, सबसे छोटी सम संख्या क्या आएगी, 12, और जो कि राइट मेरा आंसर क्या होगा, छोटी संख्या आ गई क्या, 12। यही आंसर मेरा राइट आंसर होगा दोस्तों, फिर ऑप्शन सी। समझ रहे दोस्तों, और सबसे बड़ी पूछ लेता तो 22 हमारी सबसे बड़ी संख्या हो जाती। ठीक है दोस्तों, दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक कर लें। दोस्तों तीसरा क्वेश्चन दिया है कि 4 क्रमागत विषम संख्याओं के योग 72 है, सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। दोस्तों फिर वही क्वेश्चन है, थोड़ा अच्छा है, क्योंकि अभी तक क्या था, सम संख्या थी, और यहाँ पे क्या दिया है, विषम संख्या है। ये आपको पहले अंडरलाइन इसको कर लेना है। कह रहा 4 क्रमागत विषम संख्याओं के योग 72 है, तो हम सबसे पहले अपना जो दिया है वही उतार लेते हैं 72। अब यहाँ क्या है 4, तो बटे 4 कर देते हैं, 4 से डिवाइड करिए इसको, तो 4 एक नम 4, यहाँ बचा 3, और 4 अट्ठे 32। आ गया दोस्तों 18, 18 क्या आ गया, 18 आ गया बीच वाली संख्या, 18 आ गई बीच वाली संख्या। अब दोस्तों 18 बीच वाली संख्या आ गई, तो 18 हम यहाँ पे लिख लेते हैं, लिख लिया 18। अब 18 के पहले कितनी संख्या है, दो संख्या है ना, क्योंकि 18 मेरी सम संख्या है, और यहाँ क्या कह रहा है, विषम संख्या कह रहा है। तो 18 के पहले 2 सम संख्याएं होंगी, अर्थात 18 तो सम संख्या है, 18 के 2 पहले क्या है, विषम है, और 2 बाद में भी विषम है। तो 18 के पहले जो कौन सी संख्या विषम थी, 17 थी, और 17 के पहले कौन सी विषम संख्या थी, 15 थी, और 18 के बाद कौन सी विषम संख्या होगी, 19 होगी, और 19 के बाद कौन सी विषम संख्या होगी, 21। तो दोस्तों यहाँ कह रहा है क्वेश्चन में क्या कह रहा है, सबसे बड़ी। तो दोस्तों 4 अंकों की संख्या है, तो 4 क्रमागत, तो पहली संख्या तो 15 है, दूसरी 17 है, तीसरी 19 है, और चौथी क्या है 21। तो सबसे बड़ी संख्या क्या हो जाएगी, 21 होगी ना, और राइट आंसर मेरा क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। सबसे बड़ी संख्या क्या आ गई, बड़ी संख्या क्या आ गई 21 आई, और राइट आंसर मेरा क्या हो गया 21। दोस्तों इस तरह के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं एग्जाम में, क्योंकि यहाँ पे लड़कों को कन्फ्यूजन हो जाता है बच्चों को, क्योंकि यहाँ पे सम संख्या आएगी और पूछ लेता है भी सम संख्या है। तो इसको आप थोड़ा ध्यान से कीजिए दोस्तों। चलते हैं दोस्तों अपने चौथे क्वेश्चन के लिए। दोस्तों चौथा क्वेश्चन दिया है कि 6 क्रमागत विषम संख्याओं का योग कितना है, 180 है, चौथी संख्या ज्ञात करना है। दोस्तों इस तरह के क्वेश्चन वही पुराने मेथड से अपना ट्रिक के माध्यम से इसको सॉल्व करेंगे। तो ट्रिक क्या थी दोस्तों, कि जो संख्या दिया होती है, जितना योग दिया होता है, और जितने क्रमागत से होता है उसको हम डिवाइड कर देते हैं। तो यह कितना है 180 है, योग कितना है 180, और संख्या कितना दिया है 6, तो इसको हम डिवाइड कर देंगे, 6 त्रिक 18, जीरो बच गया तो जीरो आ गया मेरा, 30 आ गया, और 30 क्या होती है, ऐसे काट दिए तो 30 क्या आ गई, बीच की संख्या, 30 क्या आ गई बीच की संख्या। आगे दोस्तों 30 क्या आ गई बीच की संख्या। अब देखो 30 तो आ गई बीच की संख्या, तो कह रहा 6 क्रमागत विषम संख्या, और 30 हमारी कौन सी संख्या आई, सम, 3 कौन सी आई है, सम। अब इसके लिए क्या करेंगे, इसके लिए क्या करेंगे कि इसके पहले कितनी संख्याएं होंगी, इसके पहले 3 संख्याएं हैं, इसके बाद कितनी संख्याएं हैं, 3 संख्या इसके बाद भी हैं। तो दोस्तों 30 जो आया है सम संख्या, तो 30 के पहले कौन सी विषम संख्या थी, 30 के पहले तो 29 थी, 30 के पहले कौन सी विषम संख्या थी 29, और 29 के पहले कौन सी विषम संख्या थी
27 और 27 के पहले कौन सी विषम संख्या थी? 25। अब दोस्तों 30 के बाद कौन सी विषम संख्या होगी? 31। 30 के बाद 31 और 31 के बाद कौन सी विषम संख्या? 33 और 33 के बाद कौन सी विषम संख्या? 35। क्योंकि दोस्तों यहाँ पे 6 क्रमागत बोला था और 6 क्रमागत में पहली क्रमागत मेरी क्या है? पहली क्रमागत 25 है, दूसरी क्रमागत 27, तीसरी क्रमागत 29, चौथी क्रमागत संख्या क्या है? 31 और पांचवी क्रमागत 33 और छठवीं क्रमागत 35। तो दोस्तों चौथी पूछा था क्वेश्चन में, चौथी संख्या। तो दोस्तों पहली 25, दूसरी 27, तीसरी 29 और चौथी मेरी आ गई 31। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 31। राइट आंसर क्या होगा? चौथी संख्या क्या आएगी? चौथी संख्या तो आ गई आपकी 31। चौथी संख्या क्या आ गई? 31 और राइट आंसर क्या दिया है? यही आपका राइट आंसर होगा। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो और आपके सारे ट्रिक्स अच्छे लगे हों तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करें। दोस्तों मिलते हैं आपको नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।